कोरोना वायरस पाकिस्तान सुपर लीग पर हमलावर, मजीद 3 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुतासरा खिलाड़ियों की तादाद 6 हो गई। पीसीबी और फ्रेंचाइज मालकान का हंगामी इजलास, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। कोरोना के बढ़ते केसेस पर PSL 6 मुलतवी होने का भी इम्कान है। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की कोरोना वैक्सीनेशन आज होगी। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे एहसान खान से। एहसान, बताइएगा क्या फैसले मुतवक्के हैं? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान PSL ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसने बायोसिक्योर बबल जो है वो बनाई थी, लेकिन वो इनसिक्योर बबल बन चुकी है और इस वक्त मजबूरी तौर पर 7 खिलाड़ी जो है, जिनमें एक स्पोर्टिंग स्टाफ भी शामिल है, वो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। तो इस वक्त पीसीबी जो आला हुकाम है, जो PSL की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और फ्रेंचाइज जो मालकान है, वो कराची के मुकामी होटल में कुछ मौजूद और कुछ जो है वो वर्चुअल उनके साथ इजलास में शिरकत कर कुछ ऑप्शन है जिन पर जो इस वक्त गौर किया जा रहा है। क्योंकि गैर मुल्की जो खिलाड़ी है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दी, जिनमें कराची किंग्स के खिलाड़ियों ने लीग बाकायदा तौर पर छोड़ भी दी और अब से कुछ देर बाद वो बाकायदा तौर पर वापस रवाना हो जाएंगे। जो यहाँ पर इस वक्त तजवीज़ सामने है, उनमें सबसे पहली तजवीज़ ये कि कराची में जो मैचेज हैं वो लाहौर के मैचेज या वो कराची मुंतकिल कर दी जाए। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की खिलाड़ी है, तमाम खिलाड़ियों के यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो अब सामने आ रहे हैं कि आगे इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। एहसान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। क्रिकेटर सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन जिम्मेदार है? 6 खिलाड़ी जो हैं वो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं और अब डिफरेंट ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि आगे करना क्या है PSL के साथ। देखिए, अनफॉर्चुनेट है, अनएक्सपेक्टेड था और जो है इसका नंबर इंक्रीज होना यकीनन तशवीश की बात है। इसमें कोई मतलब ब्रीच तो हुई है पॉसिबली, आई डोंट नो अब वो होटल के अमले की तरफ से हुई है, वो किसी फ्रेंचाइज की गलती है, प्लेयर्स ने उसको ब्रीच किया है, वो तो अभी वक्त लगेगा पता लगने में। लेकिन डेफिनेटली इट इज नॉट समथिंग जिसको बहुत ज्यादा पैनिक जिसकी वजह से क्रिएट किया जाए, बिकॉज फॉर्मूला 1 में ऐसा हुआ है, NFL की लीग में हुआ है, IPL में 14 प्लेयर्स पॉजिटिव आए थे, उसके अलावा जो अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग है उसमें प्लेयर्स पॉजिटिव आए थे। हर इवेंट अपनी पूरी मियाद उसने पूरी की है, उसके मैचेस पूरे हुए हैं और हर जगह पॉजिटिव केसेस आए। पूरी दुनिया में ये एक पैंडेमिक है और ये रियलिटी है, इसके साथ कोएग्जिस्ट करना है। ये जब पाकिस्तान की बारी आती है, कुछ तो बाहर के मुल्क जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को जो है उसको एक टारगेट किया जाता है और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे अपने भी लोग हैं जो ट्विटर पे बैठ के और इंतजार में होते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले। आई थिंक या तो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा तो फिर तो ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में हो तो रहा है। सलमान, एक चीज बताइएगा, वो ये कि वहाब रियाज पहले मैच से पहले उन्होंने ख्याल नहीं किया बायोसिक्योर बबल का, फैसला किया गया कि कुछ दिन इनको आइसोलेट करते हैं, फिर फ्रेंचाइज ने प्रेशराइज किया और फिर खेलने की इजाजत मिल गई उन्हें। तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी ब्रीच हो सकता है जिसकी वजह से था। तो इस तरह खिलाड़ियों को तो ख्याल करना चाहिए। अगर वो ब्रीच होता तो वहाब रियाज को कोरोना होता या उसके किसी साथ वाले को होता या उनकी टीम में से होता, लेकिन जो प्लेयर्स टीम सामने आए वो तो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, उसमें पेशावर जल्मी का तो कोई प्लेयर ही नहीं था जिनकी आप बात कर रहे हैं। सो आई मीन अगर ब्रीच जिसने किया है तो फिर उस टीम में होना चाहिए जहां पे वो बंदा मौजूद है। जहां पे वो बंदा मौजूद ही नहीं है, अगर वहां से हो रहा है तो डेफिनेटली ब्रीच कहीं और बिल्कुल ऐसे। अच्छा सलमान, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन खबरें आ रही हैं कि PSL मुलतवी कर दिया गया है। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर ये तो बड़ा अफसोसनाक होगा कि ये एक इवेंट आया था बहुत अरसे के बाद। ये पूरा साल जो हमने इतना मुश्किल से गुजारा, एक एंटरटेनमेंट थी आवाम के लिए, अब वो मुलतवी हो जाए। देखिए, मेरा ख्याल है मेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जो है पैनिक नहीं होना चाहिए। आई थिंक इवेंट शुड गो थ्रू। अगर कोई जाना चाहता है वापस तो वो चला जाए, और जाना भी शुरू हो गए हैं। कराची किंग्स के डैनियल क्रिस्टियन जो हैं वो वापस चले गए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्होंने आज दोपहर में वापस फ्लाई करना है, दैट इज फाइन। कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली स्पेशली वेस्टर्न साइड से, वो फिर उनको पुश करती हैं, दे मेक डिसीजन। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें आपके सब कॉन्टिनेंट में शायद कोई भी प्लेयर ऐसा फैसला नहीं करेगा और उन सबको पता है कि दुनिया में ये चीजें चल रही हैं। कुछ लोग होते हैं जरा ज्यादा वो केयरफुल होते हैं या उनकी अंडरलाइन कोई कंडीशन होती है जो उन्होंने दूसरों से डिस्क्लोज नहीं की होती, तो उनकी प्रिकॉशन लेना उनका हक है। लेकिन आई थिंक इसको जरा ज्यादा सिक्योर करके ज्यादा तवज्जो के साथ, ठीक है। और सलमान, कंफर्मेशन भी आ गई है, आप साथ ही रहिएगा। ये बता भी देते हैं अपने नाज़रीन को कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया है। वही हुआ जिसका डर था। कोरोना केसेस की तादाद बढ़ी, 6 खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक सामने आ चुके हैं जिनके कोरोना के टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए और अब सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया है। एहसान खान, बताइए इस बारे तफसील, डेट कोई आई, कब तक मुलतवी किया गया है? देखिए, अभी तो जो है इब्तदाई मालूमात सामने, जिसमें PCB और जो इसके अलावा फ्रेंचाइज ओनर्स के दरमियान एक वर्चुअल जो इजलास था वो जारी था। इस इजलास के बाद जो है ये फैसला किया कि फौरी तौर पर जो है मैचेस को मुलतवी किया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों की सेहत को जो है वो
खतरात जो है लाक है। अभी इस वक्त इब्तदाई इतलात आ रही कि लीग को जो है मुलतवी कर दिया गया। मजीद जो तफसीलात जल्दी से आएंगे माँ बाप को जो है वो आगाह करते रहेंगे। इस वक्त ये मालूमात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और जो फ्रेंचाइज मालकान है इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर दिया है कि जो PSL सीजन 6 है फौरी तौर पर इसको जो है मुलतवी कर अभी रोक दिया जाए, फिर कुछ अरसे बाद इसको दोबारा फिर रिज्यूम किया जाएगा। सलमान ये बताइएगा कि ओवरऑल क्या होता है। आपने बताया कि मुख्तलिफ लीग्स में पहले हो चुका कि ठीक है, दुनिया में पेंडेमिक है ये और वायरस है और अब पता नहीं चलता कब फैल जाता है। तो अभी पाकिस्तान पर कोई बाहर से दबाव तो नहीं होगा? टेक्निकली क्या मामला होता है इसमें? सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला है कि और फ्रेंचाइज मालिकान का फैसला है कि रोका जाए या फिर चलने दिया जाए? देखिए जी, बज़ाहिरन तो ये पाकिस्तान का अपना ही फैसला है और होना भी ऐसे ही चाहिए, पर आई डोंट नो अगर इस पे किसी और का अमल दखल है। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग, बट डेफिनेटली IPL में पहले ही राउंड में 14 केसेस सामने आए थे। पाकिस्तान में आज के 3 केसेस मिला के 7 केसेस बनते हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन कि वहां पर दुनिया का रिस्पॉन्स कैसा है। और हालांकि वो दुबई में हो रही थी जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, और पाकिस्तान में आपके सामने है आप के क्या हालात हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह का डिसीजन आता है तो आई डोंट नो कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये तो अभी जब फैक्ट्स बाहर आएंगे, फाइनल PCB अपने अकाउंट से कोई इस पर खबर देगा तो हमें पता बिल्कुल हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाए। सलमान ये बताइएगा कि बाकी जिन लीग्स की आप बात कर रहे थे उनकी ड्यूरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। कुछ सीरीज़ खेलने के लिए अगर खिलाड़ी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, PSL की ड्यूरेशन भी लंबी है, इसलिए जो खतरा है वो भी हम कह सकते हैं ज़्यादा है। तो एक तरह से ठीक है ये फैसला मुलतवी करने का, या फिर सिर्फ एहतियात करके SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करके भी चलाया जा सकता है PSL को? देखिए, ये मौक़िफ़ तो PCB बताएगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको ये बात बताऊं कि IPL दुनिया की सबसे लंबी लीग है और उसमें 50 से ज्यादा मैचेस होते हैं। पाकिस्तान की तो लीग में टोटल मैचेस 33 हैं फाइनल में लाके, सो 20 मैचेस कम है यहाँ पर। सो हमारी लेंथ लंबी नहीं है उनसे। बिग बैश भी जो है वो भी PSL से लंबी होती है। नहीं, मैं बाकी सीरीज की बात कर रही हूँ जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं खेलने के लिए, मैं उनकी बात कर रही थी। हाँ जी, अगर देखें अब इंग्लैंड ने 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं इंडिया में, तो 4 टेस्ट मैचेस के तो सिर्फ मैच डेज ही 20 दिन बनते हैं, और उसके दौरान वक्फे भी हैं तो वो भी महीने से ज्यादा का टूर बनता है। तो ये PSL भी पूरे 31 दिन की है। तो इसी तरह की टाइमलाइन होती है जब टेस्ट टूर्स होते हैं टीम्स के। अनफॉर्चुनेटली अब ये हो गया है पेंडेमिक। अभी आपकी वैसे सजेशन इस पे क्या होगी, ओपिनियन क्या है सलमान आपकी इस पे कि अब इसको ठीक है मुलतवी तो किया गया है, लेकिन खिलाड़ियों को यहीं पर रखा जाए जिस होटल में पहले थे, और ये जो बायोसिक्योर बबल बनाया गया था इसे दोबारा से सिक्योर करने की कोशिश की जाए, या फिर अभी डिस्पर्स कर दिया जाए और फिर नए सिरे से ये काम दोबारा स्टार्ट किया जाएगा? आई थिंक देखिए, कराची जो है वो पाकिस्तान का एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म भी है, वहाँ पे काम करने लोग आते हैं। तो इफ एनी प्लेस इज अ हॉट स्पॉट इन पाकिस्तान तो वो कराची है, बिकॉज वहाँ पर हर जगह से लोगों ने आना है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आती कि लोग कहते हैं कि वहीं पे करा लो वो सेफ है। अगर वो सेफ है तो वहीं पे तो ये हो रहा है, तो they can look for पिंडी, they can look for लाहौर। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन का मसला होगा सलमान, अगर लाहौर में भी फर्ज कर लेते हैं कि मुल्तवी कर दिया जाए इन मैचेस को, तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला उस दौरान भी तो खतरा है ना कि उस दौरान भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल, कहीं भी प्लेयर्स ने अगर वापस भी जाना है तो ट्रांसपोर्ट का तो अब उन्होंने करना ही करना है। और इनकी चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं, दे डोंट ट्रैवल इन पैसेंजर प्लेन्स। ये प्लेयर्स पैसेंजर प्लेन्स में नहीं जाते, इनकी चार्टर्ड फ्लाइट्स होती हैं, उसमें अमला। अच्छा, और सलमान एक और बात भी अहम है कि खिलाड़ी या जो सारा अमला होता है उनके साथ, वो ये भी देखते हैं कि जो सीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी खबर आई थी कि वसीम अकरम ने भी होटल छोड़ने का फैसला कर लिया और वो घर रवाना हो गया, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने उनको कहा कि आप घर चले जाएं। तो इस चीज़ से भी तो फ़र्क पड़ता है ना कि अगर सीनियर्स जा रहे हैं छोड़ कर, चाहे वो टीम में नहीं है लेकिन टीम मैनेजमेंट में मौजूद हैं, तो ये भी फ़र्क डालती है कि खिलाड़ी कहते हैं कि फिर हमें भी घर चले जाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इससे फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि वसीम भाई जो है वो एक शुगर पेशेंट है, डायबिटिक है बड़े अरसे से। तो वो एक ऐसी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है जिसके साथ अगर कुछ भी और हो जाए तो वो डिटेरियोरेट होती है, जिसकी वजह से वो प्रिकॉशन के तौर पर उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा होगा कि वापस चला जाए। और आपको भी पता है कि कोरोना, जिसको पहले से कुछ बीमारी हो उसको कोरोना ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट करता है। तो आई थिंक उन्होंने तो ठीक फैसला किया। अच्छा सलमान, एक बड़ा स्टेक, काफी बड़ा स्टेक फ्रेंचाइज ओनर्स का है, तो उनका इस डिसीजन में पार्ट कितना होता है? आप इनसाइड आप जरा इस पे बताइए जो सुनने वाले हैं उनके लिए। आई थिंक पाकिस्तान की जो लीग है इसमें मेन स्टेक होल्डर क्रिकेट बोर्ड है और डेफिनेटली उसके साथ फ्रेंचाइजेस हैं। देखा तो ही जाता है कि मीटिंग्स करते हैं, लेकिन अक्सर मौकों पे ये भी देखा गया कि जो 6 की 6 फ्रेंचाइजेस हैं वो अक्सर मामलात पे बोर्ड के साथ वो एक दफा कोर्ट में भी गई हैं। वो अक्सर कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं सुनते।
तो इस सारे सिनेरियो को देख के, हिस्ट्री को देख कर तो ये पता चलता है कि मेन शॉट्स कॉल क्रिकेट बोर्ड ही करता है। ओके, ठीक है। अनस सईद हमारे साथ मौजूद है। सलमान आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अनस बताइएगा, आपके पास क्या खबर है? गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उन्होंने काफी ज्यादा तहफ्फुज़ात का इजहार किया था, जिस वजह से एक गैर मुल्की खिलाड़ी ने वापसी का भी जो फैसला कर लिया था। और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने काफी जो मनाने की कोशिश की, लेकिन जो फैसला किया गया है कि अब जो PSL है उसको मुलतवी किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो उसमें केयरलेसनेस दिखाई गई है टीम फ्रेंचाइज की जानिब से, खिलाड़ियों की जानिब से भी। बाहर से जो है वो डील्स भी मंगवाई गई हैं, और इसी के साथ फ्रेंचाइज के जो कुछ लोग हैं, जो मालकान है, उन्होंने प्लेयर से मुलाकात की जबकि वो बायस के और बबल का हिस्सा नहीं थे। ये तमाम तर गलतियां की गई हैं, जिसके बायस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो छठा एडिशन है वो मुलतवी। अनस जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तहफ्फुज़ात किसको हैं, खिलाड़ियों को किससे तहफ्फुज़ात हैं और क्या केयरलेसनेस एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने लापरवाही का मुजाहरा किया? जी, जो प्लेयर्स हैं, जिसमें हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बात करेंगे, इसी के साथ जो पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं जावेद अफरीदी, उनकी जब एक रिपोर्ट हुई थी और उन्होंने अपने जो वो अपने कप्तान और कोच से मुलाकात की थी, जबकि वो बायस के और बबल का हिस्सा नहीं थे। इनके साथ भी काफी ज्यादा मुलाकातें होती रही हैं, और जो प्लेयर लिफ्ट यूज करते थे उस पर भी काफी ज्यादा उनको जो है वो तहफ्फुज़ात थे। प्लेयर जो एक ही लिफ्ट यूज कर रहे हैं, जबकि होटल के जो बाकी रहने वाले हैं, जो इंतजामिया, वो भी लिफ्ट को यूज कर रहे हैं। और जहाँ पे नाश्ता होता था यानी कि सुबह का, वहाँ पे भी जो प्लेयर भी वहीं से नाश्ता कर रहे हैं। और इस पे अगर बात करें तो बाकी जो वहाँ पे होटल में रहाइश पजीर थे, वो भी वहीं नाश्ता कर रहे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो PCB के इंतजाम थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बायस और बबल था, वो कमजोर था। उस कमजोरी की वजह से जो पाकिस्तान सुपर लीग आज जो है वो मुलतवी हो गई है, और अभी आइंदा की लाइमल का तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अभी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का छठा एडिशन था, जिसका आज जो है 15वां मैच खेला जाना था, वो मुलतवी। ये बताइएगा कि खिलाड़ियों पर, मुख्तलिफ टीम्स के खिलाड़ियों पर कोई इस किस्म की पाबंदी तो नहीं थी कि एक टीम के खिलाड़ी सिर्फ आपस में ही रहेंगे, या फिर जितनी फ्रेंचाइजेज हैं, जितनी टीम्स हैं, वो आपस में मिंगल अप हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल सकते थे? जी, जो प्लेयर्स थे जो आपस में वो मिल सकते थे, क्योंकि वो बायस के और बबल का हिस्सा थे। लेकिन जो कुछ लोग बाहर से बुलाए गए हैं, जिसमें फ्रेंचाइज मालकान ने अपना किरदार अदा किया, बाकी जो है हमारी इत्तला दी है कि जो ऑनलाइन डील्स भी मंगवाई जाती रही हैं बाहर से खानों की, उस वजह से जो है वो ये वायरस पाकिस्तान सुपर लीग में घुसा और ये घुसा ही चला गया। ठीक है अनस, साथ ही मौजूद रहिएगा। सलमान, तो फिर आपने सुना, अनस ये बता रहे हैं कि जो बायो सिक्योर बबल बनाया गया था, बहरहाल वो इतना सिक्योर नहीं था, और जो फ्रेंचाइज मालकान है वो जिस तरह से आके मिलते रहे, लिफ्ट जो है वो दूसरे लोग भी वही इस्तेमाल करते थे, खिलाड़ी भी वही इस्तेमाल करते थे, बाहर से खाना आता था, तो वो भी डेफिनेटली एक ब्रीच ही था बायो सिक्योर बबल की। तो यही वजह बनी है इस सारी सूरत हाल की। डेफिनेटली जी, फिर तो PCB का जो भी अमला है, जिनकी ये ड्यूटी थी कि इंश्योर करना इस बबल को, इसमें आमदरफ चेक करना कि विजिटर्स कोई आ तो नहीं रहे, कोई बाहर का बंदा तो नहीं आ रहा जो कि अनटेस्टेड है, तो ये तो फिर उन्होंने इंश्योर करना था। और अगर ये उनकी वजह से हुआ है, दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और उनको इस चीज की पेनल्टी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सलमान, बायो सिक्योर बबल में बाहर से खाना मंगवा सकते हैं आप, ये अलाउ होता है? जी बिल्कुल, आप खाना तो मंगवा सकते हैं दूसरे मुल्कों में भी, लेकिन वो ये होता है कि वो आके बाहर रख जाते हैं, वहां से आके आपने खुद पिक करना होता है, वो आप किसी के हाथ से नहीं ले सकते। तो प्रिकॉशंस आपने खुद भी कुछ लेनी है। उसके अलावा PCB ने जो एनफोर्स करना था, तो वजह दो हो सकती हैं कि एक PCB ने जो एनफोर्समेंट करनी थी वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, और वहां पर थोड़ी सी उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया, और साथ खिलाड़ियों ने भी। जी देखिए, ये तो डेफिनेटली प्लेयर्स सारी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स इनके सामने, ये लोग फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स को। अगर यहाँ आकर इन्होंने कोई ब्रीच किया है या इसको लाइटली लिया, तो उसमें हो सकता है फिर प्लेयर्स का भी कसूर हो। डेफिनेटली अगर उन्होंने बाय हैंड किसी से कोई चीज लिया, या कोई विजिटर को अंदर बुला लिया है जिसका टेस्ट कंफर्म नहीं था, या जिसने वो 3 दिन का क्वारंटीन नहीं किया उनको देखने या मिलने से पहले, तो डेफिनेटली फिर इसमें उसको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। सही। अच्छा, और सलमान, ये जो 50% तक इजाज़त थी क्राउड को आने की, ये भी वजह हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा जल्दी था फैसला कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इजाज़त दी जाए स्टेडियम में आकर मैच देखने की? देखिए, फैसला तो ये तकरीबन 1 वीक के अंदर ही हो गया था, आप इसे जल्दी कह भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि प्लेयर्स की एंट्रेंस बिल्कुल अलहदा है स्टेडियम की, और जो शायकीन की एंट्रेंस है उनके गेट्स बहुत दूर हैं, बहुत बाहर है, मतलब वो तो इतनी दूर है कि वो प्लेयर्स की एंट्रेंस से नजर भी नहीं आते। उनका बिल्कुल एक प्लेयर्स का बिल्कुल सारा एरिया ही अलहदा है, और उसके काफी
चंद 100 मीटर तक कोई नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बाहर से आने वाले की वजह से इनको कुछ हुआ। तो एक 14 दिन का और क्वारंटीन जिनको हो गया है, उसके बाद जब तक वो नेगेटिव आ जाते हैं तो इनको यहीं पर रखा जाए, आपके ख्याल में ये सजेशन ज्यादा बेहतर होगी, और फिर उसके बाद रिज्यूम किया जाए, दोबारा स्टार्ट कर दिया जाए PSL को? देखिए जी, बेहतरी तो यही है, अगर आपने फिर अगले साल जाके कराना है जैसे पिछले साल हुआ, तो अब हालात उससे काफी बेहतर है। वैक्सीनेशन आ गई है, मैंने सुना है कि आज प्लेयर्स को वैक्सीनेशन ऑफर भी कर दिया PCB ने। तो अगर वो लगी इनको लग जाती है और इनके टेस्ट विदिन 1 वीक आ जाते हैं, तो आई एम श्योर कि अभी सबके पास टाइम है। कोई किसी टीम के इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं चल रहे, क्योंकि जिनके चल रहे हैं वो तो ऑलरेडी PSL में नहीं है। तो जिनके नहीं चल रहे हैं वो ये कंप्लीट कर सकते हैं, और आई थिंक फिर दोबारा विंडो में हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी प्रॉब्लम हो इसकी विंडो क्रिएट करने में। सलमान, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इन कोरोना केसेस की वजह से जो बाहर से आए हुए थे गैर मुल्की खिलाड़ी, वो वापस चले गए थे, फिर यहीं से खिलाड़ियों को ढूंढकर नई टीम बनाई गई थी और उनके मैचेस करवाए गए थे। कुछ ऐसा होता हुआ भी देख रहे हैं आप? देखिए, पॉसिबल है बिल्कुल कि कुछ प्लेयर्स वापस चले जाएं, उनकी फैमिलीज उन्हें ना यहाँ पर रहने दें। लेकिन पिछले साल ज्यादा सूरत हाल अनसर्टन थी। दुनिया का ख्याल यही था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि सहूलतें बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो प्लेयर्स अपने मुल्कों में भाग गए थे। लेकिन देखा बाद में ये गया कि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया, क्योंकि वहां पे लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा मसला हुआ। पाकिस्तान में कदरे बहुत कम मसला हुआ उनकी निस्बतन। तो कुछ और सलमान, अभी जो जिनके पॉजिटिव आए हैं टेस्ट, वो भी मोस्टली वही हैं जो कि गैर मुल्की हैं खिलाड़ी। पाकिस्तानी जो हैं यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं, मोस्टली उन्हीं के आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक पाकिस्तानी वो भी फील्डिंग कोच हैं किसी एक फ्रेंचाइज के, उनका पॉजिटिव है। उसके अलावा बाकी जो सभी लोग हैं वो गैर मुल्की हैं, और प्रॉबेबली जो है उनकी इम्यूनिटी का ही मसला होगा। पाकिस्तान के तो लोग वेल इम्यून भी हैं, और यू नो दे हैव बीन ट्रैवलिंग। बिल्कुल। अच्छा सलमान, मैं कल की एक खबर थी, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं, उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि PSL बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट है और मैं चाहूँगा कि मुझे चांस मिले यहाँ पे खेलने का। तो उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया, और प्लेयर्स भी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा था। तो इस मामले के बाद वैसे तो ये तमाम दुनिया को पता है कि इस वबा ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है और इसमें किसी का कसूर हो तो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर वैक्सीनेशन होगी तो ये दुनिया से वबा जाएगी। लेकिन अभी ये जो मामला हुआ है, इसकी वजह से वो प्लेयर्स इंटरनेशनल बड़े नाम जो PSL को ज्वाइन करना चाह रहे थे, फिलहाल उस चीज़ को, मतलब हमारा जो शौक था वो अभी रह जाएगा उन्हें यहाँ पर देखने का, इस वजह से। देखिए, अभी ये न्यूट्रलिटी लोगों की तब पता चलेगी जब अभी IPL है, और महीने 1.5 महीने बाद तो आप देखिएगा कि उसमें कितने लोग आते हैं और कितने नहीं जाते, और फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजूहत हैं। पाकिस्तान को कभी कभार ओवर एम्फसाइज भी कर दिया जाता है, हर चीज पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लागू की जाती है जैसे दूसरे मुल्कों पे नहीं की जाती। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमें एज ए नेशन स्टैंड फर्म करना चाहिए। इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, इसको कोई पैनिक की सूरत में, ठीक है हम केयरफुल हो रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि हमारा नाम उन मुल्कों में आए जहाँ पर लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इसकी रेमेडी यही है कि आप यहाँ पे 10 दिन गुजारें और उसके बाद टूर्नामेंट को कंटिन्यू करें। बाकी देखते हैं कि PCB क्या फैसला करती है। सही, ठीक है सलमान, साथ ही रहेगा। एहसान भी हमारे साथ मौजूद है। एहसान, अब क्या इत्तलात आ रही हैं? कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसका ऐलान किया जाएगा कि मुलतवी हो गया, और कोई डेट्स वगैरह का ऐलान भी किया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली जो है वो तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके साथ ही जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब की, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो वसीम खान है और डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद जो है आज 3 बजे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो तमाम तफसीलात है उससे आगाह करेंगे, क्योंकि इस रवां सीजन में जो है वो स्लॉट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, क्योंकि 20 मैचेस अभी पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी सिर्फ 14 मैचेस का अभी तक इनेकाद हुआ था। तो यकीन तौर पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी ये मुश्किल फैसला होगा कि इस तरीके से जो है वो दोबारा मैचेस का इनेकाद करता है। फिलहाल तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये तस्दीक कर दी है कि उन्होंने अब बाकायदा तौर पर केसेस, और ऐसा आइडेंटिटी तो किसी की रिवील नहीं किया ना जिनका पॉजिटिव आया है टेस्ट। देखिए, जो इब्तदाई तौर पर 3 खिलाड़ियों और एक ऑफिशियल का आया था, उन्होंने खुद ही जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी तस्दीक की, और उसके बाद उन खिलाड़ियों ने भी अपने ट्वीट करके जो है बताया था कि उन्हें कोविड का शिकार हुए हैं और उन्होंने फैंस से जो है दुआ करने की दरख्वास्त की थी। तो ऑफिशियली जिन खिलाड़ियों ने तस्दीक की है उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया, जिन खिलाड़ियों ने ऑफिशियली तस्दीक नहीं की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके नाम जाहिर जो है वो नहीं किए। तो यही वजह कि सिर्फ अभी तक 4 लोग जो है वो सामने आ चुका है कि वो
कोविड पॉजिटिव है, जबकि अच्छा ठीक, एहसान ये आप ये रिपोर्ट कर रहे थे, अनस साहब ये बताइएगा, अभी आपने भी कुछ खबरें दी और आपने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ आपको मिली वो आपने लोगों तक पहुंचाई, लेकिन आप चूंकि कवर करते हैं पीसीबी को और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किसी पर बताया जाएगा, कम से कम ये हो कि किसी पर जिम्मेदारी डले, किसका कसूर था, कहाँ पर गलती हुई, और फिर आगे कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर सिर्फ इतना बता दिया जाएगा ये हो गया बस ठीक है, मुलतवी करेंगे, दोबारा आ जाएंगे, और जिनकी जिम्मेदारी थी उन पर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा? पाकिस्तान बोर्ड के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो आज तक यहाँ पे किसी की तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही किसी तरह का एक्शन लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स इन्वॉल्व है, फ्रेंचाइज इन्वॉल्व है, और किस किस को जो है वो आप इसका इल्जाम ठहराएंगे और इसमें बाकायदा तहकीकात हो भी नहीं सकती कि किसकी वजह से ये वायरस पाकिस्तान सुपर लीग में दाखिल हुआ है। लेकिन बजाय जो सारी गलती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की है। ये कमजोर बायो स्कोर बबल की वजह से आज ये दिन देखना पड़ा कि एक मेगा इवेंट पाकिस्तान का, जिसका जो शायद इन्हें क्रिकेट सारा बात दुरुस्त है, ये तो किसी तौर पता नहीं चल सकता कि वायरस किसकी वजह से आया, लेकिन एसओपीज की खिलाफ वर्जी किसने की और मॉनिटरिंग करने के लिए कौन वहां पर मौजूद था? क्या कोई मौजूद नहीं था जो मॉनिटर कर सके कि बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही? पाकिस्तान लीग की जो तमाम टीमें हैं उनके साथ मैनेजर होते हैं, सिक्योरिटी के बंदे होते हैं। इस बार तो एक स्पेशल बंदे भी लगाए गए थे जो इस बायोसिक्योर बबल को जो है वो इसको यकीनी बनाए। लेकिन जैसा कि आपको मैंने कहा कि यहाँ पे ना तो किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी है और ना ही किसी के खिलाफ कोई एक्शन होना है, क्योंकि इसमें लीग के फ्रेंचाइज जो स्टेक होल्डर है वो खुद इन्वॉल्व है। किसके खिलाफ कार्रवाई करें? प्लेयर के खिलाफ एक्शन लेंगे, गैर सही है, लॉजिकल बात है। अच्छा सलमान ये बताइएगा कि अभी ये जो फैसला किया गया है कंटिन्यू तो उसको किया जाएगा, लेकिन अभी हो सकता है कि ऐलान ये हो कि उतने दिनों के लिए कि जितने दिन तक सबका नेगेटिव नहीं आ जाता और ये बबल दोबारा सिक्योर हो जाता है तब तक के लिए इसको मुलतवी किया गया हो। तो क्या ये फैसला इस वजह से हो सकता है कि किया गया हो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ना जाएं वापस और यहीं पर रहें और उन्हें अश्योरेंस दे के, उन्हें पूरी सिक्योरिटी दे के फिर इसको रिज्यूम किया जाए, बजाय इसके कि इसे स्टार्ट रखा जाए और वो निकल जाए यहाँ से? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है जो आपने बात की है कि उनको श्योरिटी दी जाए, उनका यहाँ पे क्वारंटीन मुकम्मल किया जाए, उनकी रीटेस्टिंग हो और उसके बाद यहीं पे रिज्यूम किया जाए। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि जो NFL और इंग्लिश प्रीमियर लीग में पॉजिटिव आए वहां पे प्लेयर्स की एक हफ्ते की तनख्वाह 10 गुना ज्यादा है, वहां पे स्टेक्स लोगों के फ्रेंचाइजेस के इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन इवेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये है कि इसकी ब्रीच को रोका जाए, ढूंढा जाए कि कहाँ से ये ब्रीच हुई है और उस चीज को खत्म किया जाए। सही। वो तो अनस ने कह दिया ना वैसे सलमान कि वो फ्रेंचाइज ओनर एक उसमें इन्वॉल्व है, अपैरेंटली allegedly खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा कि दुनिया में कहीं पे IPL हो या दूसरी जगह हो, फ्रेंचाइज ओनर्स की इंटरवेंशन नहीं होती है क्रिकेट के अंदर इतनी कि वो हर रोज डगआउट में आए, वो हर रोज आके प्लेयर्स में बैठे। ये अब आई डोंट नो कि PCB की क्या अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डेफिनेटली इस चीज पे थोड़ा इन्हें गौर करना चाहिए, स्पेशली इस पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि ये लोग सब ट्रैवलर्स हैं, सब फ्रीक्वेंट बिजनेसमैन है, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उनको भी केयरफुल रहने की जरूरत है, उनको ख्याल भी करना चाहिए था अगर किसी ने ब्रीच की है तो। ठीक है सलमान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। क्रिकेट एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। इकबाल बेग साहब क्या कहेंगे, वही हुआ जिसका डर था, कोरोना फैल गया और सुपर लीग मुलतवी हो गई, क्या एक्सपेक्ट करें? क्या कुछ टाइम के लिए मुलतवी होगी या फिर ये भी हो सकता है कि तमाम खिलाड़ी जो दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं अपनी टीमों के हमरा वापस चले जाएं, उसके बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा? देखिए, नई तारीख का ऐलान तो इसलिए मुश्किल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी एक तो मुश्किल, उनके असाइनमेंट बहुत ज्यादा है और दूसरे गैर मुल्की क्रिकेटर्स के लिए भी दोबारा वापस आना मुश्किल होगा। मई में IPL हो रही है, फिर जून जुलाई में पाकिस्तान को इंग्लैंड के दौरे पर जाना है, अभी पाकिस्तान को मार्च के एंड में जो है वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है, तो बड़ी एक विंडो जो है बड़ी टाइट है। तो उस सूरत हाल में लगता यही है कि ये काफी अरसे के लिए जाएगी, क्योंकि जब तक गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आएंगे, आज यही फैसला हो रहा था कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स के बगैर अगर इस लीग को कराया जाए तो क्या होगा। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जैसे लास्ट ईयर किया गया था जब कोरोना आया था, उस टाइम पे यही किया गया था ना कि तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स चले गए थे और फिर यहीं से नए क्रिकेटर्स लेकर टीम बनाई गई थी, उसी तरह की पॉसिबिलिटी है? बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जब कोरोना के बाद जो असरात हैं, देखे ना, अब फ्रेंचाइज ओनर जो हैं, फ्रेंचाइजेस करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, गैर मुल्की क्रिकेटर्स को लेकर आ रहे हैं, तो उनके बगैर से फ्रेंचाइजेस खुद तैयार नहीं थी,
वो नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑप्शन दिया था, 2-3 ऑप्शन थे। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जितनी टीमें ऑफिशियल्स हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए, ऑप्शनल होगा अगर वो तैयार हो जाए। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऑप्शन भी दिया कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स के बगैर लीग कराई जाए। फिर एक ऑप्शन ये भी हुआ कि लाहौर के तमाम मैचेस जो है वो कराची मुंतकिल कर दिए जाए। लेकिन मुख्तलिफ चीजों पर बहस मुबाहिसे के बाद बिलाखिर ये फैसला किया गया। इसकी बुनियादी वजह गैर मुल्की क्रिकेटर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है। उनकी फैमिलीज जो थी वो बड़ी परेशान थी, क्योंकि 3 गैर मुल्की क्रिकेटर्स जिनके नाम सामने आए, फवाद अहमद, उसके अलावा टॉम बेंटन और उनका जो लुइस ग्रेगरी, इन सब के पॉजिटिव आए, तो परेशान थे। तो मैं समझता हूँ कि अब मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई थी पाकिस्तान। बेग साहब, अभी पहले थोड़ी यही बात हो रही थी, सलमान बट भी हमारे साथ हैं, तो बात ये हो रही थी कि मनाने की कोशिश की गई पीसीबी की तरफ से इंटरनेशनल प्लेयर्स को। आज एक वो उनका नाम जिनका सामने आया जो अब डैनियल क्रिस्टियन जो है वो छोड़ के वो जा रहे हैं वापस। तो सवाल आपसे पूछना था कि आपके पास क्या खबर है, आपकी बात हुई होगी पीसीबी हुकाम से, मनाने की कोशिश की गई है, ये तो नहीं माने, बाकी कुछ मान गए हैं जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं मुख्तलिफ टीम्स में और स्टे करेंगे पाकिस्तान में, और दोबारा जब ये पीएसएल रिज्यूम हो तो वो पूरा करके जाएंगे इसको, सीजन को? नहीं, मुश्किल लग रहा है अकबर। दरअसल जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने मेल भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अपनी फ्रेंचाइजीज को पहले उन्होंने ईमेल की और उसमें उन्होंने कहा कि अब इस सिचुएशन में जबकि बायोसिक्योर बबल जो है पूरी तरह से बस्ट हो गया, अब इस सिचुएशन में उनके लिए ज़हनी तौर पर वो क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं। तो गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने तो ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं। तो लाजमी बात है कि जब गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा फ्रेंचाइज ओनर से मीटिंग के बाद। ठीक है। अच्छा बेग साहब, अभी सलमान से भी हम ये बात कर रहे थे कि जो दीगर लीग्स दुनिया भर में चलती रही हैं या चल रही हैं, उनमें भी कुछ कोरोना केसेस पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लीग्स इसी तरह से चलती रही हैं। तो आपको क्या लगता है, पीसीबी ने खुद साख्ता ये फैसला किया है या फिर कोई प्रेशर भी हो सकता है कि पीसीबी के ऊपर कि इसको मुलतवी किया जाए? देखिए, खुद साख्ता तो नहीं है, दबाव तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर था। और जो आपने बायो सिक्योर बबल बनाया वो किस हद तक सिक्योर था, ये भी, इस पर भी सवाल उठता है कि उसकी कितनी पासदारी की गई, उस पर कितना अमल दरामद किया गया प्रैक्टिकली। बाज लोग तो ये कहते हैं, अब वल्लाह आलम, लेकिन कंफर्म नहीं है कि खिलाड़ियों के लिए जो लिफ्ट मुख्तस की गई थी, उन लिफ्ट के अलावा भी वो सीढ़ियों से उतर चढ़ रहे थे। फिर उसके अलावा बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ जगहों पर खिलाड़ियों ने बाहर से खाना मंगाकर खाना शुरू कर दिया था। तो जब आपका बायो सिक्योर फ्रेंचाइज ओनर की भी बात हो रही है कि एक फ्रेंचाइज ओनर जो है वो भी मुबैना तौर पर वो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो जाकर मिले हैं उन लोगों से, मैनेजर से, कोच से मिले हैं, वो उनकी मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ। अवर ज़ल्मी के जो थे मालिक जावेद आफरीदी साहब, वो जाकर डैरन सैमी और वहाब रियाज से मिले, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि इन दोनों को क्वारंटीन किया जाएगा, सैमी को और वहाब रियाज को, जिस पर फ्रेंचाइज ने इतराज किया। दूसरी टीम इस्लामाबाद की जो थी वो गाड़ी में बैठी रही और उन्होंने कहा कि जब तक ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे हम नहीं खेलेंगे। तो फिर मजबूरन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी अपील को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो बहुत सारे मसाइल हैं। फिर जो डगआउट थे, डगआउट के बाहर थोड़ी फासले पर जो थे मालिकान और दीगर लोग फ्रेंचाइजी से ताल्लुक रखने वाले बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ये फैसला किया कि डगआउट के बाहर जो नीचे सोफे लगाए गए उनको हटा दिया जाए और फिर मालिकान ऊपर चले गए। तो बहुत बेग साहब, रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे आप? खिलाड़ियों को जिन्होंने ब्रीच की, या फिर पीसीबी को जिन्होंने सही तरह से मॉनिटर नहीं किया बायोसिक्योर बबल को, और बायोसिक्योर बबल जो था वो इतना सिक्योर नहीं बनाया? देखिए, इसमें दोनों कसूरवार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर मेडिकल हैं डॉक्टर सोहेल सलीम, वो मौजूद थे जब आप बायोसिक्योर बबल बना रहे हैं। आपको पता है कि ये लीग लंबे अरसे तक जाएगी, कोई शॉर्टर वर्जन का टूर्नामेंट नहीं है। कराची में 7 मार्च तक, 20 फरवरी से 7 मार्च तक 15 दिन मैचेस होने थे। तो आपको बायोसिक्योर बबल बनाते वक्त तमाम चीजों को जहन में रखना था ना। और फिर खिलाड़ियों को भी, बच्चे तो नहीं है, उनको भी एहतियात करना था। लेकिन कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी की अगर एक को होती है और उसके बेग साहब समझ नहीं आती है, ये जब न्यूजीलैंड में गए थे वहां पर भी इस तरह की सूरत हाल हमने देखी थी कि बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी हुई थी, उस वक्त भी बड़ी तनकीद की गई थी। यहाँ पर अब पीएसएल शुरू हुई है, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये वाकई में सवाल ये, क्या ये बच्चे हैं, इनको खुद नहीं समझ? ये आपका बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन है। ये तो खुद सोचना चाहिए ना। माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट इनका ब्रेड एंड बटर है, इन्हें पता है कि क्या सिचुएशन है पूरी दुनिया में। और बायोसिक्योर बबल के जो इस तरह के केसेस आए हैं, फार्मूला 1 में भी आए हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भी आए हैं,
लेकिन इतने ज्यादा इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए जितने PSL में आना शुरू हुए धड़ाधड़ के। पहले 3 हुए, फिर 3 हुए, फिर उनका जो टेस्ट PCR टेस्ट कराया गया उसमें भी कहा जा रहा था कि जी, वो भी सलमान भी यही बात कर रहे थे बेग साहब। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सलमान भाई ने उठाया था वो ये कि ये जितने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत भरम दिखाते हैं, IPL शुरू होगा तो पता चलेगा और वहाँ पे फिर रिस्पॉन्सेज मुख्तलिफ ही हो जाते हैं तकरीबन जाके। खैर एक मिनट ज़रा सलमान भाई से इस बारे में बात कर ली जाए कि अभी जो अनस हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे सलमान भाई कि यहाँ पर PCB का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई कभी किसी के खिलाफ एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन आपकी राय में होना तो चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, एक बड़ा इवेंट था, इतने अरसे बाद पाकिस्तान आया और ये मामला हो गया, बड़ा ही अफसोसनाक मामला हुआ, तो किसी को तो मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, कोई तो इसका जिम्मेदार होगा और पता भी चल रहा है कि कौन कौन जिम्मेदार होगा। सलमान देखिए, डेफिनेटली इस पे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लानी चाहिए। डेफिनेटली जो भी चाहे था इसको इंश्योर करने का कि बबल में कहीं से ब्रीच ना हो, लिफ्ट कैसे यूज हो रही हैं, प्लेयर कहाँ से खाना आ रहा है, हैंड ओवर हो रहा है या ड्रॉप इन है, या वहां से कोई उसको पिक कर रहा है, क्या वो बंदा इन्फेक्टेड तो नहीं है जो रूम्स के अंदर सर्विस कर रहा है। सो हु नोज कि ये क्या हुआ है। और जो कराची का होटल है, क्या उनके जो वर्कर्स थे वो इन हाउस रह रहे थे या वो घरों में आ जा रहे थे रोजाना, इस पे भी डिपेंड करता है ना कि अब तो ये पूरी इसको इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और बड़ा ही अफसोसनाक है जो भी रिस्पॉन्सिबल है बायोसिक्योर बबल को तोड़ने का और इवेंट को ख़राब करने का। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, एहसान खान और अनस सईद, आप तमाम लोगों का।